नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि बेंजीन संरचना में निम्न की पुष्टि कीजिए। ये एक संतृप्त यौगिक की भांति व्यवहार करता है। तो हमें बताना है कि आपके जो बेंजीन होता है वो क्या होता है, आपके संतृप्त यौगिक की भांति व्यवहार करता है, हमें ये बताना है। तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि आपके जो बेंजीन होता है, बेंजीन की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। कुछ इस तरह की बेंजीन की संरचना होती है जिसमें 6 कार्बन एक चक्र में बंद रहते हैं और प्रत्येक हर दूसरे कार्बन पर एक डबल बॉन्ड लगा रहता है, जिसका सूत्र होता है C6H6। और आप इसकी अनुनादी संरचना देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार की बनती है। क्या होता है इसमें, ऐसे करके ऐसे ऐसे, और इसमें एक हम गोल गोल रिंग बना देते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, ये क्या है आपके, ये आपके एक बेंजीन है, जो बेंजीन की संरचना है। आपसे पूछा गया है कि हमें ये बताना है कि ये एक संतृप्त यौगिक की भांति व्यवहार करता है। संतृप्त यौगिक क्या होते हैं और असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं, दोस्तों हम ये बता देना चाहेंगे। संतृप्त यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें केवल क्या हो, आपके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, एकल बंध हो। जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। मतलब कि क्या है, आप उसमें और हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते, वो होते हैं संतृप्त यौगिक। और असंतृप्त यौगिक दोस्तों वो यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो, या फिर जिसकी मतलब रिंग बनी हो, जिसमें वलय बनी हो, जिसमें मतलब आप क्या कर सकते हो, जिसमें आप और हाइड्रोजन जोड़ सकते हो। जैसे कि आपके सामने मेथेन है, तो मेथेन में आपके कार्बन की चारों संयोजकताएं आपने पूरी की पूरी भर दी हैं CH4। तो आपके इसमें और हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते। लेकिन यदि आपके पास में एथीन है तो इसमें क्या है, आपके दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक बॉन्ड तोड़ करके और हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। तो आपके जो मेथेन है वो तो क्या है, संतृप्त, और आपके जो एथीन है वो क्या है, आपके असंतृप्त। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं संतृप्त और असंतृप्त क्या होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपके बेंजीन वलय है वो आपके एक संतृप्त यौगिक की भांति व्यवहार करती है। ऐसा क्यों है, बल्कि इसमें हम जानते हैं इसमें डबल बॉन्ड है और आपके साथ में वलय भी बनी हुई है। तो क्या होना चाहिए, इसमें और हाइड्रोजन जुड़ जाने चाहिए। तो मतलब इसका ये होना चाहिए कि आप इसमें और हाइड्रोजन जोड़ सकें। लेकिन ये तो क्या कैसे व्यवहार करती है, संतृप्त की तरह, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन वाले यौगिक की तरह। तो ऐसा किस प्रकार से पता लगा दोस्तों, क्या होता है कि जब आप जो बेंजीन होती है, बेंजीन में आप हाइड्रोजन जोड़ना चाहते हैं तो क्या होता है, इसमें आप हाइड्रोजन आसानी से नहीं जोड़ पाते। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, क्या होता है कि आपके जो अन्य अन्य असंतृप्त यौगिक होते हैं, जैसे कि एथीन है आपके, इसके अलावा मैं, ये आपके प्रोफाइन है, तो इसमें क्या करोगे, यदि आप इसमें हाइड्रोजन जोड़ोगे तो जोड़ सकते हैं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, एक ही जगह स्थायी होते हैं। ये कहीं पे घूमे हुए नहीं रहते, स्थायी होते हैं, इसलिए इन पर अटैक कर पाना मतलब हाइड्रोजन का जोड़ना आसान होता है। लेकिन आपके जो बेंजीन होती है उसमें क्या होता है, आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपके बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, इस वलय में घूम रहे होते हैं। वो किसी एक जगह पर स्थायी नहीं रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस वलय में इस प्रकार से घूम रहे रहते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, आप मान लीजिए यदि हाइड्रोजन को आप यहाँ पर जोड़ने के लिए लाएं तो क्या होता है, कुछ समय बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, कुछ समय बाद यहाँ यहाँ यहाँ। मतलब कि ये क्या होते हैं दोस्तों, अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये गति करते रहते हैं, ये गतिमान होते हैं। गतिमान होने की वजह से क्या होता है, आपके जो इलेक्ट्रॉन है हमको एक जगह नहीं मिलते, ये अनुनादी अवस्था में होते हैं। और ये अनुनाद करते हुए क्या होते हैं दोस्तों, ये एक जगह लोकेलाइज्ड मतलब नहीं रहते, ये होते हैं डीलोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड का मतलब होता है दोस्तों अस्थायी, मतलब कि एक जगह पर ये स्थायी नहीं होते, ये डीलोकेलाइज्ड होते हैं। मतलब कि इनकी लोकेशन कोई फिक्स नहीं रहती। और इसी वजह से क्या होता है, ये संतृप्त यौगिकों की भांति व्यवहार करती है कि इसमें आप और हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते और क्लोरीन नहीं जोड़ सकते। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये होता है कि जब आप बेंजीन होती है, बेंजीन की रिएक्शन जब आप क्या करते हैं, ब्रोमीन के साथ में कराते हैं AlCl3 की उपस्थिति में, तो क्या होता है, इसमें केवल आप एक ही ब्रोमीन जोड़ पाते हैं। जिसकी वजह से हम ये पता लगा सकते हैं कि इसके जो 6 की 6 पोजीशन है, जो आपके बेंजीन में 6 कार्बन है तो 6 की 6 पोजीशन सेम सेम पोजीशन में स्थित है। इससे ये पता लग जाता है कि आपके जो बेंजीन होती है ना, बेंजीन एक संतृप्त यौगिक की भांति व्यवहार कर रही है, क्योंकि इसकी 6 की 6 कार्बनों की जो पोजीशन है वो समान है। तो इस प्रकार से हम कारण देंगे तो कारण ये आ जाएगा कि आपके क्या हो रहा है, यहाँ पर अनुनाद हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस की वजह से जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपके गतिमान होते हैं। वो एक जगह स्थायी नहीं होते, वो अस्थायी होते हैं, वो डीलोकेलाइज्ड होते हैं। इंग्लिश में कहा जाए तो डीलोकेलाइज्ड। इस वजह से बेंजीन क्या होता है, आपके एक संतृप्त यौगिक की भांति व्यवहार करता है। भले ही ये असंतृप्त होता है लेकिन व्यवहार ये संतृप्त यौगिक की भांति करता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। थैंक यू।